Welcome back to this channel. So today we learn taxonomic category. आज हम taxonomic category को कंप्लीट करेंगे और प्रोबेबली अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बोर्ड्स में आ सकते हैं वो चाहते हो और नीट के PYQ चाहते हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए, जिससे हम या तो उसके लिए सेपरेट वीडियो या फिर टेलीग्राम पे चैनल बनाएंगे जिससे उस पर अपलोड कर देंगे। उस पर PYQ भी होंगे प्रीवियस ईयर के नीट के और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। हर एक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस और 50 के लगभग ही PYQ होंगे, वो भी हम देखेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आप कमेंट्स करते हैं तो। थैंक यू। सो लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक मतलब क्या होता है, वो जो कल अपन ने पढ़ा था, जिसमें कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये जो आता है इसके बेसिस पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। जिन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम आप पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप बट अ प्रोसेस ऑफ स्टेप बट सेटअप ऑफ इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की। हायरार्की मतलब जैसे कोई पेरेंट्स है, उनसे उनकी न्यू जनरेशन आएगी, फिर उस न्यू जनरेशन से फिर नई जनरेशन आएगी, मतलब पीढ़ी दर जो चलता हुआ आता है उसको बोलते हैं हायरार्की। तो हायरार्की ऑफ स्टेप से ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। कैटेगरी मतलब सुपीरियर, एक सुपीरियर, जैसे कि दादाजी है वो कैटेगरी हो गए, वो सुपीरियर जो अपन हर एक स्टेप को बोलेंगे ना। जैसे नई जनरेशन आई वो एक कैटेगरी बन गई, फिर उससे जो नई जनरेशन आएगी वो एक कैटेगरी बन गई, ऐसे। ठीक है। सिंस कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी। इसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट हायरार्की। मतलब पूरी जो अगर हम सब पीढ़ियों को जोड़ दें तो एक कॉमन पीढ़ी बन जाएगी। मतलब जैसे उसका नाम जैसे अपन बोलते हैं टाइगर है, तो जो टाइगर है और जो लायन है वो सब अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है उनमें, वो दोनों एक ही जेंडर से, पर दोनों की स्पीशीज़ अलग अलग है, तो हम उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी तरह इन्होंने बताया कि जब हम टाइगर को लायन को जोड़ देंगे तो टेक्सोनोमिक हायरार्की बन जाएगी वो एक। जब अपन उसको सेपरेटली देखेंगे तो कैटेगरी है, और जब अपन सब कैटेगरी को एक साथ जोड़ देंगे तो वो एक हायरार्की बन जाएगी, जिसको टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलेंगे। और ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे इसमें आएगी किंगडम, तो वो एक यूनिट है और उसको अपन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली रिफर टू अस टैक्सन। टैक्सन वही होता है, हर चीज़ का नाम है, हर लिविंग थिंग का नाम टैक्सन है। डियर मिल रहा है तो वो टैक्सन है, रेबिट भी टैक्सन है, डॉग भी एक टैक्सन है, कैट भी टैक्सन है, वीट भी टैक्सन है, मेज भी टैक्सन है, राइस भी टैक्सन है, सब चीज़ टैक्सन है जो लिविंग थिंग्स है। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like insect में क्या होता है, अर्थ्रोपोडा। फाइलम अर्थ्रोपोडा ये एनिमल किंगडम में हम पढ़ेंगे। ये इंसेक्ट जो आते हैं वो अर्थ्रोपोडा में आते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, अर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इनमें क्या जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस गिवन अ रैंक और कैटेगरी, जिसको हम रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक और ईच रैंक और टैक्सन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक रैंक या टैक्सन जो है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। फिर है द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज। मतलब ये सब अलग अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सब अलग अलग बायोलॉजी की ब्रांचेस है एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये सब मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेटेड नहीं है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली। इन सबको हम एक्सटर्नल बेसिस पे डिवाइड नहीं कर सकते, इन्हें इनके हम कुछ इंटरनल फीचर, एनाटॉमिकल फीचर्स भी देखने पड़ते हैं, तो ये आपके मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन के बेसिस पे नहीं दे सकते। तो टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं। ऑर्डर
क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। इसके लिए एक निमोनिक से कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, ओ कीप पॉट क्लीन, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली एंड family get sick, G for genus and S for species or specific epithet. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. जो species है वो lowest category की आती है. Now question you may ask is how to place an organism in various category. हम इन सबको कैसे एक कैटेगरी के अंदर डालेंगे. The basic requirement is the knowledge of characters of individual. हमें उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसा है, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर, एनाटॉमिकल फीचर, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर, साइटोलॉजिकल जो हमने कल मॉडर्न टेक्सोनॉमी में पढ़े थे उन सब के बारे में पता होना चाहिए. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ. इससे हम उन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं और सिमिलरिटीज़ उसके अंदर हम देख सकते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ है. फिर आता है सबसे पहले स्पीशीज़ लोअर टेक्सन है सबसे ज़्यादा. इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ के अंदर कॉमन पाया जा सकता है. मान लो जो किंगडम है ना उसके अंदर इतनी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी, उसमें डिसिमिलर मिल सकती है, पर जो सिमिलरिटीज़ है ना स्पीशीज़ के अंदर, मान लो ये इसके जैसा दिखने वाला है तो वो स्पीशीज़ के अंदर ज़्यादा है. एक कॉमन स्पीशीज़ ही एक स्पीशीज़ की रैंक को डिनोट करेगी. मान लो टेक्सो जैसे कि पैंथेरा लियो है तो पैंथेरा लियो के जितने भी लायन है ना वो सब एक ही स्पीशीज़ के आएंगे. और पैंथेरा टिग्रिस है तो वो जितने भी टाइगर है ना वो सब एक ही स्पीशीज़ के आएंगे. तो स्पीशीज़ जो रहती है वो कॉमन रहती है. जैसे होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स की, तो सब ह्यूमन बींग्स लगभग सिमिलर है. सबकी 2 आईज़ है, सबकी 2 नोस्ट्रिल्स है, मतलब जो नोज के होल से और 2 नोस्ट्रिल्स है, 9 से एक है, 2 ईयर से. तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, स्पीशीज़ को. स्पीशीज़ क्या है सबसे लोवेस्ट है. और कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज. स्पीशीज में फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है. वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. स्पीशीज को हम मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे टाइगर को हम लायन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अनलेस देयर जेंडर इज सेम, मतलब जेनरिक नेम सेम होने के बाद भी हम उनको स्पीशीज़ के द्वारा मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लेट अस कंसीडर मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो बोलते हैं जिसको, पैंथेरा, ये सब जो साइंटिफिक नेम है आप लर्न कर लेना. पैंथेरा लियो, लायन, ऑल 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट. वाइल द फर्स्ट वर्ड मेंजिफेरा, सोलेनम, पैंथेरा वर जेनेरा. ये सब हमने पढ़ लिया पहले आप, और इसको याद जरूर कर लेना. एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन और कैटेगरी. ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट. मतलब एक जीनस के अंदर एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है. जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा टिग्रिस. ये सब जैसे कि ये जो नाम है ना पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, इनका जीनस तो सेम है पर स्पीशीज़ अलग अलग है. तो ईच जीनस में है मोर देन वन स्पीशीज़ बट हैव सेम जेनरा बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़. जिनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ रहती है. जैसे कि लायन है उसके अंदर 4 लेग्स है तो ये इनको हम मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. जो स्पीशीज़ के उनको जो सेम स्पीशीज़ के उनको हम मॉर्फोलॉजिकली नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, बट जो अदर स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म है हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट. टिग्रिस सोलेनम इंक्लूड्स निग्रम एंड मेलोंजिना. ये मेलोंजिना लिखा हुआ है. मेलोंजिना जो है वो इसमें से जो एक है वो ब्रिंजल है आपका, जो मेलोंजिना है वो ब्रिंजल है. एक निग्रम जो है वो आपका फ्लोवरिंग प्लांट है. ठीक है. ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू सेपियंस जो आपको बता दिया पहले, विच इज़ ग्रुप्ड इनटू जीनस होमोसेपियन, ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो. साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग इज होमोसेपियन. जीनस जो है रिलेटेड स्पीशीज से डिनोट करते हैं इसको. और इन कॉमन टू कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, मतलब इसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. जो स्पीशीज़ है दूसरे जेनरा की, स्पीशीज है दूसरे जेनरा की, उसमें इसके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा मतलब स्पीशीज़ है जैसे कि 2 जेनरा मान लीजिए आप, जैसे कि आप एक मान लीजिए पैंथेरा लियो और एक सोलेनम ट्यूबरोसम. तो इसका कहने का मतलब क्या है
कि एक मान लो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है और एक है पैंथेरा लियो, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा एक और है जिसको आगे हम पढ़ेंगे, पैंथेरा करके है जो, तो ये जो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस है, तो अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ ज़्यादा रहेगी, पर जो पैंथेरा टिग्रिस है और जो सोलेनम ट्यूबरोसम है दोनों में डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो एक जीनस जिसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हो सकती है वो मोर ईजीली रिकॉग्नाइजेबल है, उनके कैरेक्टर्स ज़्यादा कॉमन रहेंगे, पर दो जेनरा मतलब अलग अलग जेनरा उनमें कॉमन कैरेक्टर्स थोड़े कम रहेंगे। वो यहाँ पे बताया है इन्होंने। ये जो एक पैंथेरा पार्डस होता है जिसको हम लेपार्ड बोलते हैं, क्या होता है पैंथेरा पार्डस जिसको हम लेपार्ड बोलते हैं। तो जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स, जो एक और जीनस है फेलिस का उसको बोलते हैं कैट्स। कैनिस का होता है डॉग्स का, कैनिस डॉग्स का होता है, फेलिस कैट्स का होता है। फिर फैमिली आती है, फैमिली बेस्ड ऑन द रिलेटेड जेनरा, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस। अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ना, वैसे इनकी कॉमन सिमिलरिटीज़ कम होती जाएगी। जैसे आपको पहले बताया था स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रहती है और किंगडम में लीस्ट सिमिलरिटीज़ रहती है, तो इस सिमिलरिटीज़ डिक्रीज होती जा रही है। फैमिलीज कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। वेजिटेटिव मतलब होता है कि जैसे हम प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं, प्लांट की स्टेम काट के उसको लगाते हैं जिससे नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाए, उसको वेजिटेटिव बोलते हैं। और सीड को ग्रो करके उगाते हैं उसको रिप्रोडक्टिव जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है अमंग प्लांट ऑफ फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम पेटूनिया दतूरा। ये जो सोलेनम पेटूनिया दतूरा दे रखा है ना, ये डिफरेंट जेनराज है, ये सेम जेनरा नहीं है, इनके जेनरा अलग अलग है, मतलब जेनरिक नेम अलग अलग है इनके, ठीक है। और वहीं इनको एक फैमिली कॉमन में डाला गया है जो फैमिली सोलेनेसी है। सोलेनेसी फैमिली में दतूरा आता है, पेटूनिया आता है और सोलेनम आता है, ये सब काई में आते हैं सोलेनेसी फैमिली में। फिर आती है आपके पास अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल पैंथेरा, जिसमें आपके पास लेपर्ड आ जाएगा और टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा। इस पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस कैट्स का जीनस जो है उसको, और इसकी फैमिली का नाम है फेलिडे। Similarly, if you observe the feature of cat or dog, you will find some similarities and some dissimilar as well. They are separated in two different family. Cat की फैमिली फेलिडे, डॉग की फैमिली कैनिडे, ठीक है। फिर ऑर्डर है आपके पास, यू हैव seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar characters. You have seen जो ये सब है आपकी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, पर ऑर्डर में आके और सिमिलर कैरेक्टर्स की संख्या कम हो जाती है। हायर द टेक्सन कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे आते आते क्या एग्रीगेशन करना पड़ता है, मतलब अपन ने ढूंढना पड़ता है कि सिमिलर कैरेक्टर क्या है। पहले अपन ने आसानी से मिल जाते थे क्लास उसमें, स्पीशीज़ में, जेनरा में, फैमिली में, पर यहाँ पे आके अपन ने एग्रीगेशन करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है ढूंढ के। ऑर्डर इज हाई कैटेगरी, इट इज असेंबलेज ऑफ, मतलब इट इज रिलेटेड टू फैमिलीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। ऑर्डर इज बीइंग हायर कैटेगरी, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज या फिर असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हो सकते हैं। हाँ यहाँ देखो आप, कुछ बोला है उन्होंने फ्यू, पर पहले क्या थे, पहले बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स थे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसियाई। ये थोड़ा आप याद करना, प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसियाई सोलेनेसियाई आर इंक्लूडेड इन पोलीमोनियल्स। एक होता है पोलिनोमियल जो हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, पर यहाँ है पोलीमोनियल्स। तो ये जो पोलीमोनियल्स है ये एक ऑर्डर है जिसके अंदर कॉन्वोल्वुलेसी आती है, सोलेनेसी फैमिलीज आती है। फिर है आपके पास एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर फेलिडे आती है, कैनिडे आती है। कार्निवोरा के अंदर फेलिडे कैट की फैमिली, कैनिडे डॉग की फैमिली कार्निवोरा में आती है, ठीक है। क्लास
रिलेटेड ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा जो है ह्यूमन बींग्स ऑर्डर प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। इसमें गोरिल्ला आता है, गिब्बन्स आते हैं, चिंपांजी आते हैं, और मेमल्स एक क्लास होती है मेमेलिया जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, है ना। तो ऑर्डर प्राइमेटा हो गया ह्यूमन बींग्स का, और क्लास मेमेलिया हो गई। मेमेलिया में आके सब चीज़ मतलब सिमिलर हो जाती है, जैसे कि डॉग भी मेमेलिया में आ जाएगा, कैट भी मेमेलिया में आ जाएगी, ह्यूमन बींग्स मेमेलिया, टाइगर मेमेलिया, लेपार्ड मेमेलिया, सब मेमेलिया में। मतलब यहाँ पे आते आते क्या सिमिलरिटीज़ कम हो जाएगी। मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स है वो डॉग से बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, हम सिमिलर नहीं है उससे, तो यहाँ सिमिलरिटीज़ कम होती जाती है। ये क्लास मेमेलिया हिज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, जो मेमेलिया इसमें अदर ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। हमने अभी कार्निवोरा को और प्राइमेटा को ही इसमें बताया है। इसके बाद आता है फाइलम। फाइलम जो एनिमल्स में बोलते हैं, डिवीजन प्लांट्स में बोलते हैं फाइलम। फाइलम बहुत सारे तरह का है, जिससे फिशेस का है, रेप्टाइल्स का है, एम्फीबियंस का है, मेमल्स का है। इन सब के फाइलम को बोलते हैं कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा है ना, जिसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। ये अब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल दिस बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। डोर्सल मतलब पीछे, पीछे मतलब जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर होल से, जिसके थ्रू न्यूरल केनाल आती है अपनी, जिसके अंदर न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू हायर कैटेगरी ऑफ डिवीजन। अब जो किंगडम है, किंगडम लार्जेस्ट फाइलम है, याद रखना इसमें सबसे ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ पाई जाती है, हाईएस्ट कैटेगरी है एनिमल किंगडम की। और जिसमें अपने यहाँ पे अभी तक आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम बताए हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। अभी हम प्लांटी और एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लांटी डिस्टिंक्ट कंप्राइजेज ऑफ प्लांट, एनिमेलिया जो एनिमल्स कंप्राइजेज है। तो अब हम टेक्सोनॉमिक किट, अब ये कुछ रिलेशनशिप है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट में आ सकते हैं। अब आप इन्हें थोड़ा ध्यान रखना। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो असेंडिंग ऑर्डर है ये याद रख लेना आप, आपकी बोर्ड्स की एग्जाम में और 11th की एग्जाम में आ सकता है। These broad categories, however, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy. इसमें कुछ हायरार्की में सब कैटेगरीज भी, जिसे बताया था ना, सब डिवीजन, सब फाइलम है, कोर्डेटा, सब फाइलम कोर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि जितना ज़्यादा टेक्सा लोअर रहेगा, जितना छोटा टेक्सा, जितनी स्पीशीज़ लोअर द टेक्सा हायर द कॉमन कैरेक्टर। जैसे कि जो स्पीशीज़ है उसमें मोर कॉमन कैरेक्टर है, और किंगडम जो लार्जेस्ट टेक्सा है उसमें लेस कॉमन कैरेक्टर है। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। नो, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना डिक्रीजिंग जाते हैं। जैसे हम स्पीशीज़ में देखते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर, फिर जीनस में और कम, फिर फैमिली में और कम, ऑर्डर में और कम, क्लास में और कम, ऐसे कम होते जाते हैं, और किंगडम में सबसे कम हो जाते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए, टेबल आप याद कर लीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।